हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है, गर्भ कैसे ठहरता है, साथ में कौन से डेज़ होते हैं जिसमें मैक्सिमम चांसेस होती है प्रेगनेंसी कंसीव होने की, और प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है, कितने दिनों में जो है सेक्स के बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा रहे, लेकिन बहुत नॉलेजेबल और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ कैसे ठहरता है। तो फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मेल पार्ट यानी कि स्पर्म और फीमेल पार्ट यानी कि ओवा का आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ये आपस में आके फ्यूज़न इनका होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रेंड्स, ये जो जाइगोट बनता है, ये आपके गर्भाशय की सबसे इनर वॉल में आके चिपक जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यहीं से सफ़र शुरू होता है प्रेगनेंसी का। आइए चलिए इस वीडियो में इसे विस्तार से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि मेल पार्ट स्पर्म और फीमेल पार्ट ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है, और फ्रेंड्स इसके बाद जो है एक जाइगोट बनके तैयार हो जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब आपके पीरियड आते हैं तो पीरियड के 14 डेज़ के आसपास, यानी कि अगर आप का पीरियड जो है वो 28 डेज़ की साइकिल है, या फिर फ्रेंड्स आपके पीरियड की 25 डेज़ की साइकिल है, तो उसमें से आपको -14 करना है। तो आपको पता लग जाता है कि आपका जो है ओवुलेशन टाइम क्या है। तो नॉर्मल ओवुलेशन टाइम जो है एक रेगुलर और नॉर्मल साइकिल में 14 डेज़ पे होता है। तो 11 से लेकर के फ्रेंड्स 16 डेज़ तक के हम मानते हैं कि ये फर्टाइल पीरियड है, यानी कि ओवुलेशन का टाइमिंग है। तो इस टाइम में आपको जो है बिना बैरियर के, यानी कि बिना किसी कॉन्डोम वगैरह के, आपको जो है अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने हैं, जिससे जो है पार्टनर का जो स्पर्म यानी कि मेल पार्ट जो होता है वो आपकी वजाइना के अंदर लगभग जो है 48 आवर्स तक रह सकता है, जबकि एक ओवा जो होता है वो केवल 24 आवर्स तक ही जीवित रहता है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टाइल डेज़ के आसपास अगर आप संबंध बनाते हैं, तो जैसे ही आपका ओवा रिलीज़ होता है और स्पर्म उसको जाके फ्यूज़ कर देता है। तो ये तो बात रही कि ओवुलेशन कैसे होता है। तो आपके पीरियड के 14 डेज़ पे ओवुलेशन होता है, और ये ओवुलेशन होने के बाद ये जो अंडा होता है आपके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, जिसके बाद जो स्पर्म होता है वो वजाइना में आकर के वहाँ से ट्रैवल करके फ्रेंड्स ये जो है ट्यूब में पहुँचता है, और जाकर के वहाँ पर ओवा को जो है फ्रेंड्स फर्टिलाइज़ कर देता है। इसके बाद फ्रेंड्स फर्टिलाइज जो एग होता है उसमें जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद फ्रेंड्स वो आपकी यूट्रस की इनर वॉल यानी कि एंडोमेट्रियम में आके चिपक जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस प्रोसेस में टाइम की अगर बात करूं, तो इस प्रोसेस में लगभग फ्रेंड्स आपको के फर्टिलाइजेशन में फ्रेंड्स जो है 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है, और जबकि इसके इम्प्लांटेशन में फ्रेंड्स 4 से 6 दिन का टाइम लग जाता है। ये जो फ्रेंड्स जाइगोट बनता है, ये इस समय ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में आकर के जो है फ्रेंड्स ये इम्प्लांट होता है यूट्रस की इनर वॉल में। फ्रेंड्स, इसके बाद जो होता है आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और यहाँ से रिलीज़ होता है एससीजी हार्मोन्स। जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है तब एससीजी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है, जो जिसकी संख्या लगभग हर 24 घंटे में डबल होती रहती है। और यही कारण है कि आपकी जो एससीजी किट होती है, जो आपकी प्रेगनेंसी किट होती है, वो इसी हार्मोन्स को डिटेक्ट करती है आपके यूरिन में, और आपको जो है 2 लाइन मिलती हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू होती है, यानी कि आपको कंफर्म हो जाता है कि आपने जो है इस बार कंसीव कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा प्रोसेस जो आपकी प्रेगनेंसी कैसे नेचुरल एक प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और आइए अब बात करते हैं कि जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो इनको हम 3 भागों में बांटते हैं: फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ्रेंड्स जो है ये 1 मंथ से लेकर के 3rd मंथ तक का फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है, और 4th मंथ से लेकर के 6 मंथ तक का आपका सेकंड ट्राइमेस्टर कहलाता है, और 6 से 9 मंथ तक का आपका थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में फ्रेंड्स आपका जो बेबी होता है वो फुली डेवलप हो जाता है, और फ्रेंड्स ये
प्रेगनेंसी आपकी जो है 9th मंथ जो है पूरे आपके प्रेगनेंसी के कंप्लीट हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं, बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें जब ओव्यूलेशन होगा तो हमें कैसे पता लगेगा। फ्रेंड्स, आजकल तो मार्केट में ओव्यूलेशन वाली किट भी मौजूद हैं, जिसे आप जो है अपने ओव्यूलेशन टाइमिंग में यानी कि 14 डेज़ के आसपास उसमें जो है आप चेक कर सकते हैं यूरिन की ड्रॉप डाल करके। अगर आपको 2 लाइनें मिलती हैं तो इसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन आसपास है, यानी कि 24 आवर्स में आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं कि नेचुरली आप कैसे जान सकते हैं कि ओव्यूलेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स और साइन होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको ओव्यूलेशन होने वाला होता है उससे एक आध दिन पहले आपको जो है वाइट डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। ये वाइट डिस्चार्ज जो होता है सेम लाइक वैसा होता है जैसे कि आप एग वाइट देखते हैं ना, तो वैसा ही सेम डिस्चार्ज होता है और ज़्यादा थिक नहीं होता है, तो ये लिक्विड डिस्चार्ज टाइप का होता है। और फ्रेंड्स, आपको जो है लोअर एब्डोमेन में थोड़े से क्रैम्प आ सकते हैं और या फिर आपको लाइट पेन जो है वो महसूस हो सकता है। जब आपको ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो आपकी बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा सा जो है बढ़ जाता है और साथ में फ्रेंड्स आपके जो होते हैं मूड स्विंग होने लगते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो ब्रेस्ट में जो है थोड़ी सी हैवीनेस फील हो सकती है और ऐसा जो होता है फ्रेंड्स, ये सब जो है हार्मोन्स के चेंजेस होने की वजह से होता है। आइए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपकी बॉडी में अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं तो आपकी बॉडी में सबसे पहला साइन दिखता है कि आपने जो है अपने पीरियड को मिस कर दिया है। और कुछ लोग जो हैं फ्रेंड्स, एक्साइटमेंट में पीरियड मिस होने के एक आध दिन बाद ही जो है तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट कर देते हैं, जिसमें फ्रेंड्स कुछ को जो है हल्की 2 लाइनें प्राप्त होती हैं और इसका मतलब भी फ्रेंड्स यही है कि आपने कंसीव कर लिया है, लेकिन कुछ को जो है प्रेग्नेंट होने के बाद भी कुछ केवल एक ही लाइन मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप जो है इसमें बहुत जल्दी जो है टेस्ट ना करें। लगभग प्रेगनेंसी जो है कंसीव होने के या फिर आपके पीरियड मिस होने के लगभग 1 हफ्ते बाद ही आपको जो है टेस्ट करना है, जिससे आपको जो है एक विजिबल रिज़ल्ट जो है मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, उस टाइम पे हो सकता है कि आपका जो है ओवुलेशन डिले हुआ हो और जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको जो है एक लाइन ही मिले और जबकि आप प्रेग्नेंट हैं और इसकी वजह से आप जो है पीरियड आने की दवाई खा लेते हैं, जिसकी वजह से आपके बेबी को जो है नुकसान हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी भी जो है वो लॉस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो है आप बिल्कुल भी जो है खुद से एकदम से प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये निर्णय ना लें कि इस बार आपने कंसीव नहीं किया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि ओवुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और फ्रेंड्स उसके बाद जो है हमारा 2 लाइन आने में जो है फ्रेंड्स टाइम लग जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो सही टाइमिंग है आपके टेस्ट करने की, वो है फ्रेंड्स पीरियड के 1 हफ़्ता मिस होने का टाइम। तो जब आपका पीरियड को मिस हुए 1 हफ़्ता हो जाता है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं और जिसमें आपको 2 लाइनें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला साइन होता है कि आपका पीरियड का मिस होना। और आइए अब बात करते हैं कि और क्या आपको साइन और सिम्टम्स मिलते हैं जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली होती है। फ्रेंड्स, आपके जो है मूड स्विंग होने लगते हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, कभी जो है आप सही रहेंगे और कभी आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस होगा। दूसरा फ्रेंड्स, सुबह उठ के आपको जो है नोज़िया वॉमिटिंग की समस्या रह सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद बहुत से हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है नोज़िया वॉमिटिंग की समस्या रह सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ब्रेस्ट में थोड़ा सा पेन रह सकता है, टेंडनेस रह सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो है बेवजह थोड़ा थोड़ा थकान महसूस होगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ लोगों को जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद लोअर एब्डोमेन में हल्का सा पेन रहता है और उनको ऐसा लगता है कि उनके पीरियड जो है वो आने वाले हैं, लेकिन पीरियड नहीं आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है कंसीव करने का। इसके अलावा फ्रेंड्स, पीरियड से 1 हफ़्ता पहले या 1 हफ़्ता बाद में आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। पीरियड के डेट में फ्रेंड्स आपको जो है थोड़ी सी ब्लीडिंग आती है। आप सोचते हैं कि आपको पीरियड आ गए हैं, लेकिन ये ब्लीडिंग आधे दिन से लेकर के फ्रेंड्स 1 दिन तक रह सकती है। इसमें
जो डिस्चार्ज आता है वो लाइट पिंक से लेके लाइट ब्राउन तक हो सकता है। और फ्रेंड्स ये जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इसको कहते हैं, इसमें कोई भी पेन नहीं होता है। और फ्रेंड्स हो सकता है आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और आप उसको पीरियड समझ लें, तो इस तरीके की गलती ना करें। अगर आपको थोड़ी सी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और फ्रेंड्स अगर आपको इस तरीके का जो है थोड़ा अनुमान है कि इस बार आप कंसीव आपने कर लिया है, तो तुरंत पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते का इंतज़ार करें और तुरंत जो है एससीजी यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट करें, ताकि पूरी तरह कंफर्म हो जाए कि इस बार आपने कंसीव कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जाना कि एक नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है, कैसे एक छोटा सा एम्ब्रायो यानी कि छोटा सा जाइगोट जो है एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रेगनेंसी कंसीव होने के टाइम आपको जो है क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं, और साथ ही प्रेगनेंसी कंसीव होने के यानी कि पीरियड मिस होने के आपको कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो इन सब बातों का जवाब आज हमने इस वीडियो में जाना। आई होप आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, और वीडियो फ्रेंड्स आपको जो है अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेके आपके सामने आती रहूँगी। और फ्रेंड्स मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।